तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूर देश में चाहतराम नाम का एक कलाकार रहता था। चाहतराम की कला अद्भुत थी, पर वह अपनी सफलता की भूख के लिए जाना जाता था। उसकी एकमात्र इच्छा थी वह शिव के लिए एक ऐसा चित्र बनाए जो संसार में अमर हो जाए और जिसके लिए लोग उसे अद्वितीय माने। चाहतराम की समस्या ये थी कि वह अपनी कला को शिव की भक्ति का साधन नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत प्रसिद्धि का माध्यम मानता था। वह हर बार जब कोई चित्र बनाता तो वह केवल लोगों की प्रशंसा और पुरस्कार की अपेक्षा करता था। चाहतराम ने वर्षों तक अभ्यास किया और अंततः उसने शिव के नटराज स्वरूप का एक विशाल चित्र बनाना शुरू किया। उसने हर रंग, हर रेखा और हर भाव को सिद्ध करने में अपनी पूरी आत्मा लगा दी। उसे विश्वास था कि यह चित्र उसे अनंत यश दिलाएगा। चित्र पूरा हुआ। वह इतना सजीव और तेजस्वी था कि लोग उसे घंटों देखते रह जाते थे। चाहतराम गर्व से फूला नहीं समाया। उसने तय किया कि वह इस चित्र को शिव के मंदिर में स्थापित करेगा और भव्य समारोह आयोजित करेगा। जिस रात वह चित्र को मंदिर ले जाने वाला था, उसी रात अचानक तेज हवा चलने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। चाहतराम ने चित्र को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अचानक एक तेज बिजली कड़की और चित्र पर गिर पड़ी। अगले ही पल चित्र पूरी तरह जलकर राख हो गया। चाहतराम का वर्षों का श्रम, उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी प्रसिद्धि का सपना एक क्षण में नष्ट हो गया। चाहतराम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह क्रोध, दुख और निराशा से चिल्ला रहा था, हे शिव, ये कैसा न्याय है? मेरी सारी तपस्या, मेरी सारी निष्ठा आपने एक पल में क्यों नष्ट कर दी? अगर आप मेरी सफलता नहीं देख सकते थे तो आपने मुझे ये प्रतिभा दी ही क्यों? जब चाहतराम पूरी तरह से टूट चुका था, तभी जलते हुए चित्र की राख के बीच से भोलेनाथ शिव अपने नटराज स्वरूप में प्रकट हुए। शिव ने अपनी शांत लयबद्ध आवाज में कहा, चाहतराम, तुमने नटराज का चित्र बनाया, पर तुम नटराज के दर्शन को नहीं समझे। चाहतराम ने पूछा, क्या दर्शन प्रभु? शिव ने समझाया, नटराज केवल सृष्टि का प्रतीक नहीं है, नटराज विनाश का भी प्रतीक है। मैं रचयिता हूँ और मैं ही संहारक हूँ। तुमने अपने चित्र को इसलिए नष्ट होते देखा क्योंकि तुम सृष्टि से आसक्त हो गए थे। तुम्हारी कला में अहंकार का रंग ज्यादा था और भक्ति का रंग कम। तुम मेरी पूजा नहीं कर रहे थे, तुम अपनी प्रशंसा की पूजा कर रहे थे। शिव ने एक गूढ़ रहस्य खोला, सच्चा कलाकार वह है जो सृजन करता है, पर सृजन के फल से विरक्त रहता है। जो चित्र जलकर राख हो गया, वही तुम्हारा सबसे बड़ा त्याग था। अब तुम्हारे पास प्रसिद्धि की कोई आसक्ति नहीं बची है। शिव ने कहा, सच्ची कला विफलता में भी नहीं मरती। यदि तुम उस जले हुए चित्र को स्वीकार करके फिर से बिना किसी अपेक्षा के नया सृजन कर सको, वही तुम्हारी वास्तविक भक्ति होगी। चाहतराम ने राख की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि जो दुख उसे हुआ है वह चित्र के नष्ट होने का नहीं, बल्कि प्रसिद्धि खोने का था। उस दिन के बाद चाहतराम ने अपनी वीणा उठाई, लेकिन इस बार उसने कोई भव्य चित्र बनाने का प्रयास नहीं किया। उसने केवल छोटे सादे चित्र बनाए। उसने उन्हें मंदिर में स्थापित किया, पर बिना किसी समारोह या घोषणा के। वह अब परिणाम के लिए नहीं, बल्कि केवल सृजन के आनंद के लिए कला करता था। उसकी कला अब शांत, सरल और निस्वार्थ थी, और इसी निस्वार्थता में उसकी कला अमर हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा कलाकार या साधक वह है जो सफलता और विफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है और परिणाम की आसक्ति के बिना केवल अपने कर्म सृजन के आनंद में लीन रहता है। भगवान शिव के अदृश्य होने और अपने चित्र के जल जाने के बाद चाहतराम ने अपनी सारी पुरानी कला सामग्री और पुरस्कारों के प्रमाण पत्र जला दिए। उसने समझा कि ये वस्तुएं उसे शिव से दूर अहंकार की दुनिया में बांध रही थी। चाहतराम ने गांव के बाहर एक साधारण झोपड़ी बनाई और अपनी कला साधना नए सिरे से शुरू की। अब वह नटराज नहीं बनाता था, बल्कि वह जीवन के साधारण दृश्यों को चित्रित करता था। वह बच्चों को मिट्टी में खेलते हुए, एक बूढ़ी माँ को दीपक जलाते हुए या एक किसान को खेत जोतते हुए चित्रित करता था। उसकी कला अब भव्य नहीं, बल्कि वास्तविक थी। उसकी सबसे बड़ी साधना ये थी कि वह हर चित्र को पूरा करने के बाद उसे तुरंत किसी को दान कर देता था और दाता को ये कभी नहीं बताता था कि वह कितना बड़ा कलाकार है। वह सुनिश्चित करता था कि उसे कोई प्रशंसा या पहचान न मिले।
एक दिन चाहतराम एक चित्र बना रहा था जिसमें एक साधारण शिव मंदिर दिखाया गया था। मंदिर की छत टूटी थी और शिवलिंग पर केवल एक सूखा बेलपत्र पड़ा था। ये चित्र अपूर्णता और साधारण आस्था का प्रतीक था। जब वह चित्र पूरा कर रहा था तभी एक विशाल और घमंडी राजा उसके पास आया। राजा ने चाहतराम की झोपड़ी में रखे उन 7 रंग चित्रों को देखा। राजा को लगा कि यह कोई साधारण कलाकार है। राजा ने आदेश दिया, तुम बहुत छोटे चित्र बनाते हो। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे महल के मुख्य द्वार के लिए एक विशाल और भव्य भित्ति चित्र म्यूरल बनाओ। मैं तुम्हें अपार धन दूंगा और तुम्हारा नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध कर दूंगा। राजा को लगा कि चाहतराम तुरंत तैयार हो जाएगा। चाहतराम ने शांत भाव से कहा, महाराज, मैं आपके महल के लिए चित्र नहीं बना सकता। मेरा कार्य अब धन या प्रसिद्धि के लिए नहीं है। राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, क्या तुम मेरे आदेश का अपमान कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी प्रतिभा को अमर कर सकता हूँ? चाहतराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अमरता चित्र में नहीं बल्कि उसे बनाने वाले के भाव में होती है। मैं अब वह कला बनाता हूँ जो अस्थायी हो। मेरा काम सिर्फ सृजन करना है। उसे अमर बनाने की चिंता शिव पर छोड़ दी गई है। राजा को चाहतराम का यह अनासक्त भाव समझ में नहीं आया, पर उसकी शांति ने राजा को हैरान कर दिया। राजा ने हार मान ली और चला गया। उस रात जब चाहतराम अपने साधारण मंदिर के चित्र को एक गरीब पुजारी को दान करके सोया तो उसने सपने में देखा कि शिव उसके सामने खड़े हैं। शिव ने कहा, चाहतराम, तुमने आज अपनी सबसे बड़ी विफलता को स्वीकार किया, वह थी सफलता की लालसा। तुमने राजा के वैभव को ठुकराकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा वास्तविक आनंद सृजन में है, न कि उसके परिणाम में। तुम्हारा जला हुआ चित्र तुम्हें विफलता का भय दे गया था, पर तुमने अपनी नई कला से उस विफलता को ही अपनी सबसे बड़ी सफलता बना लिया। चाहतराम ने पूछा, प्रभु, अब मेरी कला का क्या लक्ष्य है? शिव ने कहा, तुम्हारी कला का लक्ष्य लोगों की प्रशंसा पाना नहीं, बल्कि उन्हें ये सिखाना है कि जीवन की सुंदरता और शिव महल की भव्यता में नहीं बल्कि झोपड़ी की सादगी में है। चाहतराम ने अपनी बाकी की जिंदगी गुप्त कला के लिए समर्पित कर दी। वह बिना नाम बताए अपनी कलाकृतियां बनाता और उन्हें दुनिया में गुमनाम रूप से छोड़ देता था। लोग उसकी कला को देखकर शांत होते थे, लेकिन वे कभी नहीं जान पाए कि उस गुमनाम कलाकार का नाम चाहतराम था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची उपलब्धि परिणाम में नहीं बल्कि कर्म में पूर्ण समर्पण में है, और जब हम प्रसिद्धि की आसक्ति छोड़ देते हैं तो हमारा कार्य स्वतः ही अमर हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।